गोरी तेरा गाँव बड़ा प्यारा, मैं तो गया मारा आके यहाँ रे। उस पर रूप तेरा सादा, चंद्रमा भी आधा आधा जवारे। गोरी तेरा गाँव बड़ा प्यारा, मैं तो गया मारा आके यहाँ रे, आके यहाँ रे। चलिए दोस्तों, नमस्कार। आप सभी लोगों का हमारे इस चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपका दोस्त, आपका टीचर एचएन सिंह। आज मैं लेकर आया हूं कुछ खास वीडियो। जो भी श्रोताओं, जो भी हमारे जो ऑडियंस है, उन लोगों ने अगर वीडियो पार्ट 1 इसका नहीं देखा होगा तो आप वहां पे जाइए और उसका पार्ट 1 देखिए, और पार्ट 1 देखने के बाद ही पार्ट 2 देखें, और पार्ट 2 देखने के बाद जो हमारा डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसके अंदर जाकर के वहां पे एक टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, उस लिंक को टैब कीजिए और सीधे चले जाइए टेलीग्राम बॉक्स में। वहां पे मिलेगा मेरा सारा मटेरियल्स, और उस मटेरियल से करिए तैयारी जमकर। और कोई परेशानी हो तो हमें कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं आपकी परेशानी को दूर करने का पूरा प्रयास करूंगा। दोस्तों, मैं देर नहीं करूं, आपको मैं लेकर चलता हूं सीधे अपने क्लासरूम में। तो आइए दोस्तों, जीनियस मेकर में आप लोगों का स्वागत है। हमारे क्लासरूम में आइए। यहाँ पर मैं आपसे कुछ पहले बात करना चाहूँगा। जैसा कि आप HC हार्डविक वॉल्यूम 0 और एक्सरसाइज 1 का पार्ट 1 आपने देखा था, वहाँ पे मैं एक चीज़ बताना भूल गया था कि अगर आप सारे वर्ड्स को अच्छी तरह सीख जाते हैं तो पता कैसे चलेगा कि आप सीख गए हैं या नहीं सीखे हैं। तो इससे आपको क्या करना है, टेस्ट योरसेल्फ, यानी खुद का टेस्ट लेना है। टेस्ट लेने के बाद आपको पता चल जाएगा कि वाकई में आप सीख चुके हैं। तो उसके लिए मैं टेलीग्राम पे जो है अपना PDF डाला था मैं। वहां पे आपको जाना है और वहां से एंटोसाइनो वाला जो PDF है उसको बना करके देखना है। अगर आपसे नहीं बनता है तो आप इस वीडियो को पुनः देखिए। वहां पे मैं इस वीडियो का जो सॉल्यूशन वाला पार्ट है उसे भी डिटेल में मैं वहां पे डाल रखा है। वहां पे आपको जाना है और उसको डिटेल में स्टडी करना है आपको खुद से। वो मटेरियल आप चाहे तो प्रिंट आउट करा सकते हैं। प्रिंट आउट कराने के बाद आप उसको डिटेल आप स्टडी कर सकते हैं। अगर आपको जॉब चाहिए तब तो ये सारा चीज करना ही होगा। ठीक है, तो बने रहे हमारे इस वीडियो के साथ। मैं यहाँ पर कुछ थोड़ा सा झलक बता दूं कि मैं जो मटेरियल डाला हूँ किस तरह का है। तो यहाँ पे आप जो स्क्रीन पे देख रहे हैं, इसे आपको क्या करना है, खुद से बना करके देखना है। मैं इसको आगे स्क्रॉल करके आपको बता दे रहा हूँ। तो ये है मटेरियल, इसमें सिनोनिम्स और एंटोनिम्स दोनों दिया हुआ है। आप दोनों का प्रैक्टिस करेंगे घर पे। अगर किसी तरह की परेशानी हो तो आप कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं। मैं आपके परेशानियों को दूर करने के लिए इसके ऊपर और भी वीडियोस बना दूंगा यदि आप चाहे तो चलिए यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा एग्जांपल में बता दूं। जैसे यहाँ पर इंस्ट्रक्शन में लिखा है, इंस्ट्रक्शन यहाँ देख रहे हैं बॉक्स के अंदर है ये, ठीक है। तो इस इंस्ट्रक्शन में लिखा सेलेक्ट द सिनोनिम्स फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस, यानी जो समान अर्थ वाले जो दो वर्ड्स होंगे उनको आपको सेलेक्ट करना है। जैसे फर्स्ट सेंटेंस है एलियन, एलियन का जो है आपको सिनोनिम खोजना है। तो एलियन का मतलब होता है अननोन, जिसे आप नहीं जानते, वो एलियन है। तो इसमें आपको सिनोनिम खोजना है, मतलब इसी तरह के अर्थ रखने वाले। तो यहाँ है उसका सिनोनिम एक्सोटिक। एक्सोटिक और एलियन दोनों का मतलब होता है अनजान, अननोन, जिसे आपने कभी नहीं देखा है। उसके बाद ये एबोरिजन, इंडिजन और नेटिव, सबका मतलब होता है आस पड़ोस का, जाना समझा हुआ, जिसे आप जानते हैं आस पड़ोस का है। ठीक है। उसके बाद सेकेंड सेंटेंस है इसमें ब्रुक। ब्रुक का मतलब होता है आदेश देना या सहन करना या होने देना। और इसमें इसका जो है आपको खोजना है सिनोनिम्स। तो सिनोनिम का यहाँ पर है, यहाँ ग्रांट, ग्रांट मतलब स्वीकार करना या होने देना। बाकी जो बचा प्रिक्लूड, प्रिवेंट और फॉरबिड, ये सब का मतलब होता है मना करना या रोक लगाना। तो इस तरह से आप सिनोनिम्स बना सकते हैं यहाँ पर। उसके बाद आगे बढ़ेंगे तो आपको एंटोनिम्स मिलेगा। जैसे यहाँ पे एंटोनिम है, तो जैसे यहाँ एक्सोटिक है, फर्स्ट सेंटेंस में क्या है, एक्सोटिक। एक्सोटिक का एंटो खोजना है, यानी विपरीत वर्ड खोजना है।
एग्जोटिक का मतलब क्या होता है? जो बिल्कुल भिन्न हो, जो जिसको आपने कभी नहीं देखा है, यानी अननोन हो आपके लिए। तो उसके लिए आपको इसमें खोजना क्या है? इसमें खोजना है आपको एंटो, विपरीत शब्द। यहां पर एबोरिजन है, एबोरिजन मतलब आसपास का, यानी नेटिव। तो ये है आपका एग्जोटिक का विपरीत वर्ड यानी एंटोनिम। अब यहां जो बचा एलियन, एलियन मतलब विदेशी, फॉरेनर मतलब अनजान, अनभिज्ञ, स्ट्रेंजर मतलब है अनजान या अनभिज्ञ, फॉरेनर मतलब विदेशी। तो ये सब जो है इसके सिनोनिम्स है, लेकिन खोजना क्या था आपको? एंटोनिम खोजना था, इसलिए आंसर को क्या होगा? एबोरिजन हो जाएगा। इस तरह से आप दूसरा सेंटेंस मतलब बता दूं यहां पर, ग्रांट मतलब होता है स्वीकार करना। तो स्वीकार करना का एंटो यानी विपरीत वर्ड खोजना है। स्वीकार करना का यहां पर विपरीत वर्ड हो जाता है प्रिक्लूड। प्रिक्लूड मतलब रोक लगाना, मना करना। और यहां जो है ब्रूक, टॉलरेट और इंड्योर, इस सब का मतलब होता है होने देना या अलाउ करना। ठीक है, तो इस तरह से इस एक्सरसाइज में आपको केवल एंटोनिम्स खोजना है और इससे पहले वाले एक्सरसाइज में सिनोनिम्स खोजना है। ठीक है दोस्तों, तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और आज जो पढ़ना है उस पर हम लोग चलते हैं। तो चलिए आज हम पार्ट 2 को देख लेते हैं। यहाँ पर पार्ट 2 में मैंने क्या नहीं बताया था उसको पहले बता दूं। मैंने आपको सॉल्यूशन सी डिटेल नहीं बताया था, सॉल्यूशन सी का पार्ट 1 बताया था। ठीक है, सॉल्यूशन सी का पार्ट 1 मैंने आपको बताया था पिछले वीडियो में। अगर पिछली वीडियो आपने नहीं देखा हो तो एचसी हार्टबीट वॉल्यूम 0 एक्सरसाइज 1 का पार्ट 1 जरूर आपको देखना चाहिए, जा करके आप देख लीजिए। चलिए, ये मैंने सॉल्यूशन सी बताया था, सॉल्यूशन सी ये वाला मैं बताया था, लेकिन इसके बाद वाला सॉल्यूशन सी मैंने आपको नहीं बताया था, उसे आज मैं बताऊंगा। चलिए आइए इस सॉल्यूशन सी को देखते हैं। अब देखिए यहां पर सॉल्यूशन सी जो दिया हुआ है इसको हम लोग डिटेल देखते हैं। चलिए, फर्स्ट सेंटेंस है, इट इज इसेंशियल और कंपल्सरी दैट यू राइट अ लेटर होम एज सुन एज यू रीच कैंप। कोई व्यक्ति नौकरी करता है जो अपने कैंप पे जा रहा है, हो सकता है वो सेना हो, सिपाही हो, तो वो अपने कैंप पे जा रहे हैं, तो कोई उन्हें कहता है कि इट इज इंपेरेटिव या इट इज इसेंशियल या कंपल्सरी दैट, यह अति आवश्यक है, यह अति आवश्यक है कि जैसे ही तुम कैंप पे पहुंचो अपने घर के लिए एक पत्र लिखो, ताकि घर के लोगों को पता चल जाए कि आप पहुंच चुके हो। तो यहां पर आपने देखा इसेंशियल, इसेंशियल और कंपल्सरी दो वर्ड है, दोनों का मतलब होता है अति आवश्यक। चलिए सेंटेंस नंबर 2 देख लेते हैं। इसमें लिखा है अल्दो हेनरीज क्लोथ्स आर ऑलवेज ग्रेसफुल और अट्रैक्टिव। कह रहा है कि यद्यपि हेनरी के कपड़े बहुत ही ग्रेसफुल या अट्रैक्टिव यानी आकर्षक या खूबसूरत होते हैं। व्हेन ही इज आउट, जब वे बाहर होते हैं, जब वे घर से बाहर कहीं घूमने जाते हैं तो वे बहुत ही ग्रेसफुल या अट्रैक्टिव कपड़ा पहनते हैं। लेकिन ही ड्रेसेस वेरी केयरलेसली एट होम, लेकिन घर पे वो बहुत ही लापरवाही पूर्ण रूप से कपड़ा पहनते हैं। और इसका मैं बता दूं आपको एंटो यहाँ है ल्यूसिड। ल्यूसिड का मतलब होता है सामान्य या साधारण। तो क्लियर हो चुका होगा। हाँ, और मैं सेंटेंस नंबर 1 में जो दिया गया था एंटो वो मैं बताना भूल गया। इसमें है फ्रूटलेस, फ्रूटलेस मतलब बेकार। ठीक है, बेकार का उसको फ्रूटलेस बोलते हैं। आइए हम लोग सेंटेंस नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। 3 में है हाईवे मैन यूज्ड टू कैमोफ्लेज और स्लिंक। इसका उच्चारण फिर से सुनिए, कैमोफ्लेज और स्लिंक। तो यहाँ 2 वर्ड्स दिए हुए हैं। हाईवे मैन यूज्ड टू कैमोफ्लेज स्लिंक इन द शैडोज ऑलवेज अलोंग दिस वेरी रोड। ठीक है, फिर से सुनिए, हाईवे मैन यूज्ड टू कैमोफ्लेज और स्लिंक इन द शैडोज अलोंग दिस वेरी रोड। कह रहे हैं कि हाईवे के जो डाकू है, ठीक है, जो रोड में लूटने का काम करते हैं, तो हाईवे के जो डाकू हुआ करते थे इसी रोड के किनारे छाये में कैमोफ्लेज या स्लिंक किया करते थे, मतलब छुपकर लोगों को अपना शिकार बनाते थे। तो कैमोफ्लेज या स्लिंक का मतलब होता है घात लगाना, हमला करने के लिए क्या लगाना, घात लगाना। तो कैमोफ्लेज और स्लिंक क्लियर हो गया। इसमें इसका एंटोनिम है प्रीटेक्स्ट। प्रीटेक्स्ट मतलब जाने देना या छोड़ देना, प्रीटेक्स्ट।
क्लियर हो चुका है। अब हम लोग बढ़ते हैं सेंटेंस नंबर 4 की ओर। इसमें लिखा है व्हाई डिड ब्लूबियर्ड्स वाइफ रिट्रीट और रिटर्न। रिट्रीट और रिटर्न मतलब पीछे हट जाना। विथ अलार्म व्हेन शी ओपन द डोर ऑफ द फॉरबिडन रूम। फॉरबिडन मतलब मना किया हुआ या पड़ता पड़ा हुआ। तो यहां पर क्लियर हो गया कि ब्लूबियर्ड की पत्नी यानी ब्लूबियर्ड की पत्नी जैसे ही मना किए गए कमरे की दरवाजा यानी पड़ता पड़े हुए कमरे की दरवाजा खोली तो उसके अलार्म से, अलार्म मतलब आवाज से, रिट्रीट या रिटर्न यानी पीछे क्यों हट गई। तो क्लियर हो गया, रिट्रीट या रिटर्न मतलब पीछे होना। चलिए उसके बाद आगे हम लोग बढ़ते हैं सेंटेंस नंबर 5 की ओर। इसमें लिखा आई हैव ए ग्रेट डील ऑफ स्टडिंग टू डू बट आई एलिविएट और कंफर्ट। देखिए यहां पर एलिविएट या कंफर्ट मतलब होता है कंसोल, जो आपने पिछले सॉल्यूशन सी में सीखा था। तो एलिविएट या कंफर्ट का मतलब होता है संतावना देना, ढांढस देना या आराम पहुंचाना। तो इसका अर्थ हुआ कि आई हैव ए ग्रेट डील ऑफ स्टडिंग टू डू मतलब मुझे पढ़ने के लिए काफी कुछ है। बट आई एलिविएट या कंफर्ट माई सेल्फ विद द थॉट दैट द समर वेकेशन इज नियर। मैं इस बात से अपने आप को कंसोल करता हूं या एलिविएट करता हूं, कंफर्ट करता हूं कि समर वेकेशन बहुत नजदीक है और मैं समर वेकेशन में अपना काम पूरा कर लूंगा। तो एलिविएट या कंफर्ट मतलब संतावना देना। चलिए उसके बाद इसका एंटो भी देख लेते हैं। इसमें एंटो है इरिटेट। इरिटेट मतलब दुख तकलीफ देना, कष्ट देना। तो क्लियर है 5 नंबर सेंटेंस। अब हम लोग सेंटेंस नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। इसमें लिखा है दिस इंटरेस्टिंग बुक डिस्क्राइब्स द डेयरिंग करेज या प्रोवेस ऑफ द फॉरेस्ट रेंजर्स। देखिए फॉरेस्ट रेंजर मतलब होता है फॉरेस्ट यानी जंगलों में सुरक्षा देने वाले सिपाही लोग। तो ये फॉरेस्ट रेंजर्स आप जान चुके हैं। इंटरेस्टिंग बुक ये मजेदार किताब। डिस्क्राइब मतलब वर्णन करती है। ये मजेदार किताब वर्णन करती है किनका, डेयरिंग करेज प्रोवेस ऑफ फॉरेस्ट रेंजर्स मतलब जंगली जो सिपाही लोग हैं उनके साहसपूर्ण व्यवहार को ये किताब जो है वर्णन करती है। तो करेज और प्रोवेस मतलब साहस, साहस से भरा हुआ। अब यहां पर देखिए एंटो क्या है, बैशफुल। बैशफुल मतलब कायरतापूर्ण यानी डरपोक, डर। ठीक है, तो यहां पर क्लियर हो चुका है एंटो भी आपको। अब हम लोग सेंटेंस नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं। सेंटेंस नंबर 7 में है पुट द पेस्ट्री इनटू द ओवन एंड अलाउ 10 मिनट्स टू स्लाइड और एक्सपायर बिफोर रिमूविंग इट। कह रहा है पेस्ट्री को, पेस्ट्री खाने का चीज है, लिट्टी मान लीजिए कि लिट्टी है, तो पेस्ट्री जो है उसको ओवन में, ओवन मतलब जलती हुई चूल्हे में, आप लोग इसको भी लिख लीजिएगा। जितने भी हार्ड वर्ड है उन्हें आप नोट कर लीजिएगा तो उतना ज्यादा वर्ड पावर आपका बढ़ जाएगा। तो मैं यहां बता रहा हूं कि पेस्ट्री को जलती हुई चूल्हे में यानी ओवन में डाल दो और 10 मिनट्स उसको हटाने से पहले 10 मिनट स्लाइड या एक्सपायर होने दो, मतलब 10 मिनट्स बीतने दो। तो ये क्लियर हो चुका है। अब इसमें एंटो जो है डिले, डिले मतलब देर करना, और एक्सपायर या स्लाइड मतलब बीत जाना। तो ये दोनों क्लियर है। अब हम लोग बढ़ते हैं सेंटेंस नंबर 8 की ओर। चलिए दोस्तों कोई परेशानी तो नहीं, आप लोग लगातार इसका मतलब स्टडी कर रहे हैं और स्टडी करते करते बोर तो नहीं हो रहे हैं। अगर बोर हो रहे हैं तो वीडियो को रोक कर थोड़ा गुनगुना लीजिए और फिर जुड़ जाइए अपने पढ़ाई पे, क्योंकि पढ़ना लिखना बहुत जरूरी है नौकरी के लिए। और नौकरी मिल जाती है सरकारी तो फिर आपको जीवन में कोई कठिनाई नहीं होगी, भले लॉकडाउन क्यों ना लगा रहे साल भर भी। चलो हम लोग आते हैं सेंटेंस नंबर 9 की ओर। ए फ्यू डिसकंटेंटेड पीपल मेट इन एन अबंडेंट हाउस। देखिए यहाँ पर डिसकंटेंटेड पीपल मतलब नाराज लोग। तो कुछ नाराज लोग अबंडेंट हाउस में मिले, किस लिए भाई, तो टू प्लॉट या इंट्रीग अगेंस्ट द गवर्नमेंट, सरकार के खिलाफ प्लॉट करने के लिए या इंट्रीग करने के लिए, साजिश रचने के लिए। ठीक है, तो प्लॉट या इंट्रीग मतलब साजिश रचना। क्लियर हो गया। तो कुछ डिसकंटेंटेड पीपल मतलब कुछ नाराज लोग पड़ता पड़े हुए घर में सरकार के खिलाफ प्लॉट या इंट्रिग करने के लिए यानी साजिश रचने के लिए एक साथ मिले। ठीक है, और इसका एंटो है एड। एड मतलब साथ देना, समर्थन देना। तो क्लियर हो चुका है। अब हम लोग बढ़ते हैं सेंटेंस नंबर 10 की ओर। सेंटेंस नंबर 10 की ओर हम लोग बढ़ लेते हैं।
सेंटेंस नंबर 10 में लिखा है अंडर द सैंड वी डिस्कवर्ड द एंटिक्यूएट और एंशियंट ड्वेलिंग्स ऑफ एन अर्ली पीपल। यहां पर देखिए एंटिक्यूएट और एंशियंट ये आपका वर्ड है। तो एंटिक्यूएट और एंशियंट का मतलब होता है बहुत पुराना, यानी पास्ट टाइम का, ठीक है, बहुत पुराना, जिसको आप कह सकते हैं कि ये एंशियंट है। एंशियंट समझ रहे हैं ना। तो एंटिक्यूएट या एंशियंट ड्वेलिंग्स ऑफ एन अर्ली पीपल कह रहा है कि बालू के नीचे से हम लोगों ने अर्ली पीपल यानी आदि मानव जो थे उनका ड्वेलिंग्स यानी रहने का निवास जो है हम लोगों ने डिस्कवर किया, खोज किया। तो ये क्लियर हो गया। अब इसका एंटो जो है करेंट मतलब तत्कालिक, हाल फिलहाल का, और एंटिक्यूएट और एंशियंट मतलब बहुत पहले का, पुराने समय का। चलिए उसके बाद हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट 11 नंबर में। ड्यूरिंग द लास्ट सेंचुरी पीपल फ्रॉम स्ट्रेंजर या फॉरेनर लैंड्स एंटर्ड दिस कंट्री। देखिए यहाँ पर न्यू वर्ड्स है, स्ट्रेंजर और फॉरेनर मतलब बाहर का, जिसे आप नहीं जानते हैं, ठीक है, देश से बाहर का। तो ड्यूरिंग द लास्ट सेंचुरी पिछले शताब्दी के दौरान यानी बाहरी देश यानी विदेश के जो जमीन है, जो भूमि है, वहां से काफी संख्या में लोग इस देश में एंटर कर गए इन लार्ज नंबर यानी काफी संख्या में लोग। अब उसका एंटो है एबोरिजिन मतलब आस पड़ोस का, ठीक है, पड़ोसी। अब हम लोग सेंटेंस नंबर 12 की ओर बढ़ लेते हैं। इसमें लिखा है व्हेन माय अंकल डाइड ही लेफ्ट मी ए bequest और हेरिटेज अमाउंटिंग टू several $1,000। इसमें लिखा है कि जब मेरे चाचा जी मरे यानी धरती छोड़ दिए तो उसने मेरे लिए जो बिक्वेस्ट है, हेरिटेज है, यानी जो फॉर फादर्स का जो धन दौलत है जिसको बपौती कहते हैं, उसने बपौती हमारे लिए कम से कम हजारों डॉलर्स का छोड़ के चले गए। तो बिक्वेस्ट और हेरिटेज का मतलब होता है पूर्वज से प्राप्त धन यानी बपौती। उसके बाद एंटो है इसमें सेल्फ अटेंड वेल्थ। एंटो में जो है सेल्फ अटेंड वेल्थ का मतलब खुद से प्राप्त धन। तो दोनों में क्लियर है कि बिक्वेस्ट और हेरिटेज का मतलब पूर्वज से प्राप्त और सेल्फ अटेंड मतलब खुद से प्राप्त। अब आइए हम लोग बढ़ते हैं सेंटेंस नंबर 13 की ओर। इसमें लिखा है आई नो ए ग्रेट डील अबाउट एंशिएंट वेपन्स। मतलब मुझे एंशिएंट वेपन्स के बारे में बहुत कुछ मालूम है। एंशिएंट वेपन्स मतलब जो पौराणिक हथियार है उसके बारे में मुझे बहुत कुछ मालूम है। एंड आई एश्योर यू डैट, और मैं आपको सुनिश्चित कर दूं कि दिस ओल्ड मस्केट इज सोल और पेक्यूलियर। ये जो पुरानी मस्केट है, पुरानी बंदूक है, ये बहुत ही पेक्यूलियर है, यह सोल है मतलब यूनिक है, अद्वितीय है। और इसका एंटो है ट्रेडिशनल का मतलब होता है परंपरागत, जो पूर्वज से होता आया है, ठीक है। तो दोनों में बात समझ में आई। अब हम लोग बढ़ते हैं सेंटेंस नंबर 14 की ओर। इसमें लिखा है द न्यू चर्च इज ए नोबल पैलेस और बिल्डिंग। कह रहा है कि नया जो चर्च बना है वो चर्च बहुत ही भव्य पैलेस या बिल्डिंग है, मतलब भवन है, इमारत है। और इसका एंटो है सैंटी मतलब झोपड़ी, छोटा मोटा घर, ठीक है। तो इस तरह से आप सॉल्यूशन सी का पार्ट 2 क्लियर कर चुके हैं। सॉल्यूशन सी एक जगह और है जिसको हम लोग पार्ट 3 मान लेते हैं। तो हम ले चलते हैं आपको नेक्स्ट सॉल्यूशन सी की ओर। अगर आपने इस वीडियो का पार्ट 1 नहीं देखा है तो जाकर अवश्य देखें। यदि आपको करना है जॉब की तैयारी तो आपको सीखना होगा वर्ड्स, तभी आप करेंगे एग्जाम्स को क्रैक और चले जाएंगे बैंक के अंदर पीओ बनने या क्लर्क बनने। एसएससी के अंदर बहुत सारे जॉब्स है, उसके अंदर आप जा सकते हैं, बशर्ते कि आपको अंग्रेजी की अच्छी नॉलेज हो। चलिए हम लोग सॉल्यूशन सी की ओर बढ़ते हैं और ये पार्ट लास्ट पार्ट है और इसको हम लोग ध्यान से देखेंगे तो इसमें भी बहुत सारे वर्ड सीखने को मिलेगा। चलिए सेंटेंस नंबर 1 की ओर। इसमें लिखा है इट इज क्रूशियल अर्जेंट। देखिए यहाँ पर आपने इससे पहले सीखा था इसेंशियल, यहाँ पे लिखा है क्रूशियल।
इट इज क्रूशियल अर्जेंट दैट यू राइट ए लेटर होम एज सुन एज यू रीच कैंप। जैसे ही आप कैंप पे पहुंचो अपने घर के लिए इस लेटर लिखो, ये बहुत ही क्रूशियल या अर्जेंट है। फिर से देखिए, ये बात बहुत ही क्रूशियल या अर्जेंट है, मतलब बहुत ही महत्वपूर्ण है कि जैसे ही आप कैंप पे पहुंचो आप घर के लिए एक लेटर लिखो। ठीक है, तो यहाँ पर क्रूशियल अर्जेंट का मतलब समझ में आया। और यहाँ एंटो है, एंटो ट्रिवियल है। ट्रिवियल का मतलब होता है तुच्छ यानी महत्वहीन। अब हम लोग सेंटेंस नंबर 2 को देखते हैं। इसमें लिखा है ऑल्दो हेनरीज क्लोथ्स आर ऑलवेज कॉटली और जेंटल। कॉटली और जेंटल मतलब खूबसूरत या आकर्षक। तो हेनरी के कपड़े हमेशा आकर्षक होते हैं। व्हेन ही इज आउट, जब वो बाहर होते हैं। ही ड्रेसेस वेरी केयरलेसली एट होम, जब वो घर पे होते हैं तो बहुत ही केयरलेसली कपड़े पहनते हैं। अब हम इसमें देख लेते हैं एंटो। एंटो है प्लेन। प्लेन का मतलब साधारण, सिंपल। अब हम लोग सेंटेंस नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। इसमें लिखा है हाईवे मैन यूज्ड टू स्नीक या प्राल। इससे पहले मैंने सीखा लर्क, अब यहां पर है स्नीक या प्राल। स्नीक या प्राल मतलब होता है हमला करने के लिए छुप कर बैठना, यानी घात लगाना। तो हाईवे मैन यूज्ड टू स्नीक या प्राल इन द शैडोज अलोंग दिस वेरी रोड। हाईवे मैन जो है, हाईवे के जो डाकू है, इसी रोड के किनारे शैडोज में बैठकर स्नीक या प्रॉल लगाया करते थे, मतलब घात लगाया करते थे। इसका एंटो है एपोलॉजी। एपोलॉजी का मतलब होता है छोड़ देना, माफ कर देना। चलिए सेंटेंस नंबर 4 में है व्हाई डिड ब्लूबियर्ड्स वाइफ कोवर और फेड। कोवर और फेड का मतलब होता है पीछे हट जाना, यानी इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा था रिक्वाइल, यहां पर सीखने को मिला कोवर या फेड। तो ब्लूबियर्ड्स की पत्नी अलार्म की आवाज से, यानी बजने की आवाज से पीछे क्यों हट गई, जब when she opened the door of the forbidden room, जब वो forbidden room यानी पर्दा परे हुए रूम की दरवाजा जैसे ही खोली तो उसके अलार्म से वो कवर या फेड क्यों हो गई। फेड मतलब पीछे हट जाना, तो पीछे क्यों हट गई। अब हम लोग सेंटेंस नंबर 5 को देखते हैं। इसमें लिखा है आई हैव ए ग्रेट डील ऑफ स्टडिंग टू डू बट आई रिलीव या सूथ। रिलीव या सूथ का मतलब होता है किसी को संतावना देना, आराम देना, ठीक है, कष्ट दूर करना। तो फिर से देखिए, मेरे पास पढ़ने के लिए काफी कुछ है बट आई रिलीव डैट या सूथ माई सेल्फ डैट, मैं अपने आप को इस बात से संतावना देता हूं कि द समर वेकेशन इज नियर। समर वेकेशन काफी नजदीक है, यानी गर्मी की छुट्टी काफी नजदीक है। गर्मी की छुट्टी में मैं पूरा कर लूंगा, गर्मी काफी है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है सेंटेंस नंबर 6। दिस इंटरेस्टिंग बुक डिस्क्राइब द डेयरिंग डीड और एडवेंचर ऑफ द फॉरेस्ट रेंजर्स। ये इंटरेस्टिंग बुक है जो है फॉरेस्ट रेंजर्स यानी फॉरेस्ट के जो सिपाही लोग हैं उन लोगों के साहसपूर्ण डीड या एडवेंचर को, साहस को, एडवेंचर या डीड को का जो है ये किताब डिस्क्राइब्स करती है, व्याख्या करती है। तो क्लियर हो गया। और इसमें जो एंटो है वो है साइनेस। साइनेस मतलब जो संकोची होता है, जो डरपोक व्यक्ति होता है उसको बोलते हैं साइनेस। उसके बाद है 7 नंबर है पुट द पेस्ट्री इनटू द ओवन एंड अलाउ 10 मिनट्स टू स्पेंड पास लैप्स। देखिए स्पेंड पास और लैप्स का मतलब होता है बीत जाना। तो कह रहा है पेस्ट्री को ओवन में यानी जलती हुई चूल्हे में डालो और उसे हटाने से पहले, बिफोर रिमूविंग इट यानी हटाने से पहले 10 मिनट्स स्पेंड होने दीजिए, पास होने दीजिए, ये लैप्स होने दीजिए यानी बीतने दीजिए। तो ये क्लियर हो गया। इसमें एंटो जो है हाल्ट, हाल्ट मतलब रुक जाना, ठहर जाना। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस की ओर। सेंटेंस नंबर 8 में देखिए द मेंबर्स ऑफ द जूनियर लिटरेरी सोसाइटी आर इन चार्ज ऑफ दिस अफेयर, दे विल एक्सेप्ट ए ग्रांट ऑन द इंटरफेरेंस फ्रॉम द सीनियर्स। कह रहा है कि जो जूनियर लिटरेरी सोसाइटी के जो मेंबर्स है वे लोग ही इस लेन देन के इंचार्ज है, अतः वे लोग ही आपको सीनियर के साथ बातचीत करने के लिए एक्सेप्ट करेंगे, ग्रांट करेंगे। एक्सेप्ट और ग्रांट मतलब स्वीकार करना। आगे हम लोग बढ़ते हैं।
सेंटेंस नंबर, आगे बढ़ते हैं। इसमें लिखा है 9 नंबर सेंटेंस में हम लोग आते हैं। इसमें लिखा है फ्यू डिस्कंटेंटेड पीपल मेट इन एन अबंडेंट हाउस टू स्कीम और कनिंग। देखिए यहाँ पर स्कीम और कनिंग मतलब होता है किसी के खिलाफ साजिश रचना, अगेंस्ट द गवर्नमेंट। तो यहाँ लिखा है कि कुछ नाराज लोग, डिस्कंटेंटेड लोग जो है, कुछ नाराज लोग सरकार के खिलाफ स्कीम या कन्निव करने के लिए, यानी सरकार के खिलाफ साजिश रचने के लिए एबंडेंट हाउस में, एबंडेंट हाउस मतलब मना किया हुआ घर, छोड़ा हुआ घर, त्यागा हुआ घर में मिले। तो क्लियर है। अब हम लोग सेंटेंस नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं। अंडर द सैंड वी डिस्कवर्ड द नेव या आर्काइक ड्वेलिंग्स ऑफ एन अर्ली पीपल। तो यहाँ पर है बालू के नीचे से हम लोगों ने जो आदि मानव थे उन लोगों का जो ड्वेलिंग्स है, घर है, उन घरों को हम लोगों ने डिस्कवर किया। लेकिन नैव और आर्काइक मतलब क्या होता है? पुराने समय का, यानी बहुत पहले के समय का। तो नैव और आर्काइक ड्वेलिंग्स मतलब पुराने समय का जो निवास स्थान है उसको हम लोगों ने डिस्कवर किया। और यहाँ है रिसेंट, रिसेंट मतलब हाल ही का। चलिए उसके बाद हम लोग आते हैं सेंटेंस नंबर 11 में। इसमें लिखा है ड्यूरिंग द लास्ट सेंचुरी पीपल फ्रॉम एक्सोटिक या एलियन, एक्सोटिक और एलियन मतलब होता है विदेशी। तो पिछले शताब्दी के दौरान बहुत सारे लोग जो है एक्सोटिक या एलियन लैंड से मतलब विदेशी भूमि से इस देश में काफी संख्या में लोग इंटर कर गए, यानी इंटर्ड दिस कंट्री इन लार्ज नंबर्स। उसके बाद इसमें एंटो है इंडिजेंट, इंडिजेंट मतलब पड़ोसी, आसपास का। ठीक है। उसके बाद आते हैं सेंटेंस नंबर 12 में। इसमें लिखा है व्हेन माय अंकल डाइड ही लेफ्ट मी एन इनहेरिटेंस और बर्थ राइट। देखिए इनहेरिटेंस और बर्थ राइट का मतलब होता है पूर्वज से प्राप्त धन दौलत। तो जब मेरे चाचा जी मरे तो वो हमारे लिए अमाउंटिंग टू सेवरल $1000 मतलब हजारों डॉलर्स जो है इनहेरिटेंस और बर्थ राइट के रूप में छोड़ दिए, मतलब पूर्वज का जो धन है उसके रूप में छोड़ दिए। चलिए उसके बाद है नंबर 12 में, नंबर 12 में तो पढ़ लिए ना। नंबर 13 आई नो ए ग्रेट डील अबाउट एंशिएंट वेपन्स। मैं एंशिएंट वेपन्स के बारे में बहुत कुछ जानता हूं, मैं पुराने हथियारों के बारे में काफी कुछ जानता हूं। एंड आई एश्योर यू डेट, और मैं तुम्हें सुनिश्चित कर दूं कि दिस ओल्ड मस्केट, ये पुरानी जो बंदूक है, मस्केट है, ये सोल और एक्सक्लूसिव है, मतलब यूनिक है, अद्वितीय है, सबसे अलग है। और उसके बाद हम लोग आते हैं, इसका एंटो भी देख लेते हैं। टाइपिकल, टाइपिकल मतलब साधारण, जनरल। ठीक है। उसके बाद है नेक्स्ट है द न्यू चर्च इज नोबल हाउस या कंस्ट्रक्शन। तो ये जो नई चर्च है, ये नया चर्च एक बहुत ही भव्य इमारत है। हाउस या कंस्ट्रक्शन मतलब इमारत या बड़े बिल्डिंग। उसके बाद इसमें एंटो भी देख लेते हैं। चैलेट, चैलेट मतलब झोपड़ी या कुटिया। तो इस तरह से आपने सॉल्यूशन सी जो है अच्छी तरह से आप सॉल्यूशन सी की तैयारी कर चुके हैं। उम्मीद करता हूं कि आप इसको बार बार देखेंगे और देखने के बाद जब आपको याद हो जाए तो रैंडमली कहीं कहीं से आपको अपने आप से पूछना है। और पूछेंगे कहाँ? मटेरियल उपलब्ध है। आप इस मटेरियल को लेने के लिए हमारे बॉक्स में जाएंगे, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स जो दिया हुआ है वीडियो का, उस डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर जाएंगे तो वहां पे एक लिंक मिलेगा जो टेलीग्राम का लिंक है। उस टेलीग्राम के लिंक को टैब करेंगे तो आप डायरेक्ट हमारे टेलीग्राम पे आ जाएंगे। वहां पे ये सारा मटेरियल उपलब्ध है। वहां से दोस्तों आप आसानी से मटेरियल ले सकते हैं, कोई पैसा देने की आवश्यकता नहीं है, आप बिल्कुल फ्री पर है। मैं आपका सपोर्ट करूंगा, बस आप हमारा सपोर्ट कीजिए जिस तरह से अभी तक आपने किया है। हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर नहीं किया है तो प्लीज आप इसको सब्सक्राइब कीजिए और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन जरूर दबाइए और शेयर भी करते रहिए। लाइक करते हैं तो आपकी जो लाइक है वो हमारे लिए ईंधन का काम करता है, हमारे अंदर एनर्जी बढ़ता है। तो प्लीज लाइक भी करते रहे। दोस्तों आपसे मिलते हैं एक्सरसाइज 2 में, जाइएगा मत। एक्सरसाइज 2 वॉल्यूम 0 जरूर देखिए। एससीईआरटी में पढ़ेंगे तो आप एंटोसाइनो को बिल्कुल अच्छी तरह से बना पाएंगे। तब तक के लिए हम आपसे लेते हैं विदा, फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय।